नदी की तरफ जाकर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर दरख्तों पर से कुछ केले तोड़कर पेट की आग बुझाई। झोले में से सिंदूर की डिब्बी निकालकर माथे पर 3 मुतवाजी लकीरें खींची और चबूतरे पर आकर आलती पालती मारकर जैसे समाधि लगाकर बैठ गया। मेरा ख्याल था कि वही तमिल नौजवान मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर ले आएगा। उसे मुझसे गरज भी थी। वो माता जी के लिए मुझसे प्रार्थना करवाना चाहता था। काफी दिन चढ़ाया था मगर वो तमिल नौजवान ना आया। दरख्तों पर परिंदे भी कुछ देर चहचहाने के बाद उड़ गए थे। मैंने महसूस किया कि जंगल में कुछ ज्यादा ही सुकूत तारी हो गया है। मैं चबूतरे पर बैठे बैठे थक गया था। उठकर मंदिर के आगे टहलने लगा। पीतल की गड़वी जो मुझे तमिल नौजवान दे गया था उसमें पानी डालकर मैंने चबूतरे पर रख ली थी। मैं जंगल की तरफ नहीं जाना चाहता था। यूं खामखा मुझ पर जासूस होने का शुबा हो सकता था। कुछ देर मंदिर के सामने टहलने के बाद मैं चबूतरे पर आकर दोबारा समाधि लगाकर बैठ गया। इसी तरह दोपहर हो गई। मुझे फिर भूख लगने लगी। कोई भी मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आया था। दिल में एक उलझन सी होने लगी थी कि कहीं तमिल नौजवान उनका जासूस तो नहीं। भूख से तंग आकर एक बार फिर चबूतरे से उठकर केले के दरख्तों की तरफ निकल गया। सुबह से केले खा खा कर तंग गया था। जरा आगे गया तो शरीफे और जंगली पपीते के कुछ दरख्त नजर आए। उन पर तरोताजा पका हुआ फल लगा था। एक पपीता और कुछ शरीफे तोड़कर खाए। कुछ फल साथ रख लिए और चबूतरे पर आ गया। दिन गुजर गया और शाम आ गई। मैंने अलाव रोशन कर लिया। तमिल तकरीबकारों के लीडर इल्लम को तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस तमिल नौजवान को क्या हो गया था? उसे तो मेरे पास आना चाहिए था। मेरे मिशन का अमल एक जगह रुक गया था। जिस तरह चलते चलते घड़ी की सुइयां एक जगह अचानक रुक जाएं। मुझे किसी न किसी तरह वो रात भी काटनी थी। दूसरे रोज सुबह हुई तो मैं एक होशियार शिकारी की तरह जंगल में चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी जगह अपने शिकार की मौजूदगी का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा। आखिर मैं उठकर मंदिर के अप में उस तरफ चलने लगा जिधर से एक रात पहले मुझे दबी दबी इंसानी आवाजें आई थी। इनमें मुझे ऐसा लगा था कि औरत की आवाज भी थी। औरत की उस आवाज को जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया था और जिसे मैं ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली की आवाज समझा था। मंदिर के अतब में भी बांस के झाड़ उगे हुए थे। उनके बीच में से छोटा सा रास्ता आगे एक तद्दे आदम घास के तते की तरफ निकल जाता था। मैं दबे पांव घास में से गुजरता गया। घास का ये कता खत्म हुआ तो सामने बांस के घने दरख्तों के दरमियान जगह जगह छोटे छोटे मचान से बने हुए देखे। ये बांस के मचान थे जो दरख्तों के दरमियान जमीन से 4-5 फुट की बुलंदी पर बनाए गए थे। पहले तो मैं जल्दी से एक तरफ हटकर छुप गया और कान लगा दिए कि कहीं से कोई आवाज तो नहीं आ रही। मगर हर तरफ ऐसी खामोशी थी कि किसी जानवर की इधर उधर दौड़ने की आवाज भी नहीं आ रही थी। मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं दबे पांव चलकर उन मचानों के दरमियान आ गया। ये कुल 7 मचाने थी। उनके ऊपर घास फूस बिछा हुआ था। 1-2 मिट्टी के बर्तन इधर उधर औंधे पड़े थे। मैंने जमीन पर झुक कर देखा। मुझे घास में स्टेन गन की गोलियों के पीतल के खाली खोल बिखरे हुए मिले। अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया था। हिंदू तमिल तकरीबकारों का ग्रोह वहां से नकल मकानी कर गया था और जाहिर है कि अपने साथ मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली को भी लेता गया था। तमिल लीडर इल्लम मुझे वहां से नहीं उठवा सका था, लेकिन इस खतरे के पेश नजर के कहीं मेरा ताल्लुक लंका की सीक्रेट पुलिस से न हो, वो अपने साथियों के हमरा खुद ही वहां से किसी दूसरे जंगल में चला गया था। मैं वापस मंदिर के चबूतरे पर आकर बैठ गया। मेरे जहन ने तेजी से सोचना शुरू कर दिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा अब वहां बैठे रहना बेकार था। मुझे उन लोगों के ताक़ुब में जाना चाहिए था, लेकिन अब अगर मैं उनके दरमियान जाता हूं तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे लंका सीक्रेट पुलिस का एजेंट ना समझें और हमला करके मुझे हलाक करने की कोशिश न करें। मैं कोई दूसरा भेस बदलने की पोजीशन में भी नहीं था। मैं बेचैनी के आलम में मंदिर के चबूतरे पर टहल रहा था कि मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई झाड़ियों में चला रहा हो। मैं जल्दी से बैठ गया और हाथ में पकड़ी हुई माला चलानी शुरू कर दी। मेरी आंखें जंगल से मंदिर की तरफ आने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। फिर मुझे वहां उसी तमिल नौजवान की शक्ल नजर आई। स्टेन गन भी उसके कांधे से लटकी हुई थी। हाथों में बांस की छोटी टोकरी थी। इस नौजवान को देखकर मेरी बुझी हुई उम्मीद की शमा फिर रोशन हो गई। तमिल नौजवान ने करीब आकर झुककर मुझे नमस्कार किया और चबूतरे पर आकर टोकरी मेरे आगे रख दी और हाथ बांधकर अदब से बैठ गया। मैंने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और मसनूई तुर्श रवि से कहा, तुम फिर आ गए हो। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था। वो हाथ बांधे आजिजाना लहजे में बोला, महाराज मेरी माता जी के लिए प्रार्थना कर दें। मैं उसके पास जाऊं तो वो जिंदा हो। मैंने सुना था कि वो सख्त बीमार है। अगर वो जिंदा न रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। महाराज प्रार्थना कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी माता जी के दर्शन को जाऊं। पहली बात तो ये कि ये तमिल नौजवान पूरी तरह मेरे काबू में था। दूसरी ये कि मुझे 99% यकीन हो गया था कि ये तमिल लीडर इल्लम का भेजा हुआ आदमी नहीं है, बल्कि अपनी माँ की बीमारी की वजह से परेशान है और तमिल तकरीबकारों के ग्रोह से भागकर भारत में अपनी माता के पास जाना चाहता है।
मैंने 1% शक जो बाकी रह गया था उसे दूर करने के लिए उससे कहा, बालक, मुझे ऐसा लगता है कि तू फरार हो जाएगा और तेरे साथी तुझे पकड़ लेंगे और तू मारा जाएगा। तमिल नौजवान का चेहरा उतर गया। उसे मुझसे इतनी अकीदत थी कि वो मेरी बात को पत्थर पर लकीर जानता था। वो मेरे पाँव में गिर पड़ा और बोला, महाराज, कोई उपाय दीजिए। मैं अपनी माता जी के दर्शन को जरूर जाना चाहता हूँ। ये लोग मेरे दुश्मन हैं। अब मैंने उसे गुरेदा, मुझे तो तेरा कोई दुश्मन यहाँ नजर नहीं आता, फिर तू उनसे किस लिए डरता है? वो बोला, महाराज, वो लोग आपकी वजह से रातों रात यहाँ से चले गए और यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरे जंगल में अपना ठिकाना बनाया है। सुबह वो मुझे पहरे पर छोड़कर एक गांव को आग लगाने गए तो मैं आपकी तरफ भाग आया हूँ। महाराज, कोई ऐसा मंत्र फूंकिए कि मैं यहाँ से भागूं तो उनकी नजर में ना आऊं। जाफना पहुंचकर मैं स्टीमर में किसी न किसी तरह सवार हो जाऊंगा। मैंने अब ताजिक लड़की पोशाली का खोज लगाने की खातिर उसे कहा, ला अपना हाथ दिखा। तूने मेरी इतनी सेवा की है कि तेरी मदद करने को जी चाहता है, तेरी बात को टाल नहीं सकता। तमिल नौजवान बेहद खुश हुआ। अपने हाथ को कमीज से साफ करने के बाद उसने मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसके कांधे से लटकी हुई स्टेन गन को देखा। फ्रेंच स्टेन गन थी जिसके ऊपर टेली लेंस भी लगा हुआ था। मैंने तमिल नौजवान के हाथ की लकीरों पर नजरें जमा कर कहा, तेरा नाम क्या है? वो बोला, कृष्णन महाराज, मधु कृष्णन। मैंने अपने चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के तासुरात पैदा करते हुए कहा, कृष्णन, मुझे जिस बात का डर था वही मैं तेरे हाथ की लकीरों में देख रहा हूँ। तमिल नौजवान कृष्णन ने परेशान होकर पूछा, महाराज, क्या बात देख रहे हैं? मैंने कहा, वही बात जो मैंने अभी अभी तुझे कही थी। तू जब भी यहाँ से भागेगा तो ये लोग तेरे पीछे पीछे जाएंगे और तुझे समंदर तक पहुँचते पहुँचते हलाक करके तेरी लाश समंदर में फेंक देंगे। कृष्णन का हाथ ठंडा हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, महाराज, तो क्या मैं तभी अपनी माता जी के दर्शन न कर सकूंगा? महाराज, भगवान के लिए कोई उपाय कीजिए, मुझे इन राक्षसों से मुक्त कर दीजिए। इन्होंने बहुत से खून किए हैं, ये मेरा भी खून कर देंगे। मैंने झुककर यूं ही उसकी हथेली की एक लकीर को गौर से देखा और फिर सर उठाकर तमिल नौजवान की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कृष्णन, तेरे हाथ की एक रेखा बता रही है कि जिस जंगल में तू अपने साथियों के हमरा रहता है वहां एक मुसलमान लड़की भी है। इस पर वो चौंक पड़ा। उसे मेरे साधु संत और गैबदान होने का अब पक्का यकीन हो चुका था। उसने अपना सर मेरे पांव पर रख दिया और गिड़गिड़ा कर बोला, आप अंतर्यामी हैं महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, परंतु मैंने उस मुसलमान लड़की को अगवा नहीं किया। ये सारा काम हमारे लीडर इल्लम का है। महाराज, वही उस पर जुल्म करता है। उसी ने उस लड़की को रस्सियों से बांधकर सुरंग में फेंक रखा है। ताजिक लड़की पोशाली के बारे में मैं जो मालूमात हासिल करना चाहता था उसका निस्फ से ज्यादा मुझे मालूम हो गया था। मैंने कृष्णन का सर ऊपर उठाया और उसके कांधे को थपथपाते हुए कहा, कृष्णन, बेशक तेरा कोई कसूर नहीं। उस लड़की को अगवा करके तू नहीं लाया, पर जहां तू रहा वहीं उस कन्या के साथ जुल्म हुआ। शिव भगवान के आगे तुझे उसका दंड देना होगा और उसके बदले तेरी माता जिंदा नहीं रहेगी। तमिल नौजवान तो मेरे कदमों पर लौटने लगा। वो रो रो कर कह रहा था कि भगवान के लिए मेरी माता जी को मरने से बचा लें। वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, मेरी माता जी को बचा ले। मैंने उसे गरजदार आवाज में उठकर बैठने का हुक्म दिया और एकदम उठकर बैठ गया। हाथ जोड़कर सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ तकने लगा। उसकी स्टेन गन उसके साथ ही जमीन पर पड़ी थी। मैंने हाथ फजा में बुलंद करते हुए कहा, एक उपाय है। वो खुश्क होंठों पर जबान फेर कर बोला, जो आज्ञा महाराज। मैंने तमिल में एक श्लोक पढ़ा और कहा, कृष्णन, शंकर पार्वती ने तेरी अरदास स्वीकार कर ली है। अब तू ऐसा कर, मिट्टी का एक कूजा ले, उसमें तेरे डेरे पर ग्रोह के जितने आदमी हैं उतने ही शरीफे के दरख्त के पत्ते तोड़ कर डाल। उसके बाद जो लड़की तेरे डेरे पर कैद है उसकी सुरंग का मुझे रास्ता बता, ताकि मैं वहां आधी रात को जाकर तेरी खातिर मंत्र पढ़कर फूंकूं। फिर तू शाम को मेरे पास आना। मैं तुझे एक सूत्र दूंगा जिसमें मैं श्लोक पढ़कर 5 गिरहें लगा दूंगा। उसको तू अपनी कलाई में बांध लेना। फिर तू यहाँ से फरार होगा तो जो कोई तेरा पीछा करेगा वो पत्थर का बन जाएगा और तेरी माता जी भी तंदुरुस्त हो जाएंगी। तमिल नौजवान बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त मुझे उस सुरंग का रास्ता बता दिया जहाँ ताजिक कमांडो लड़की कैद थी। ये सुरंग वहां से 1.5 मील दूर जंगल में एक घाटी में थी, जिसकी सबसे बड़ी निशानी कृष्णन ने मुझे ये बताई कि घाटी के सिरे पर हाथी का एक छोटा बुत लगा है। ये बड़ी वाज़ेह निशानी थी। शरीफे के पत्तों से मैं ये मालूम करना चाहता था कि तमिल तखरीबकारों की तादाद कितनी है। ये मैं अच्छी तरह जानता था कि ये तमिल नौजवान ताजिक मुसलमान लड़की को वहां से निकाल कर मेरे पास नहीं ला सकता। इसीलिए मैंने उससे सुरंग का रास्ता पूछ लिया। वो शाम को आने का वादा करके चला गया। मेरे लिए जो वो उबले हुए चावल और मछली केले के पत्तों में लपेट कर लाया था वो मैंने बड़े शौक से दोपहर को खाए और नदी के किनारे घास पर लेट गया। इधर उधर घूम फिर कर मैंने किसी न किसी तरह दिन गुजारा। जब शाम का अंधेरा छाने लगा तो मैंने मंदिर के सामने दोबारा अलाव रोशन कर लिया। अब मैं बेफिक्री से सिगरेट वगैरह भी पी लेता था। कृष्णन के बकौल वहां आसपास अब कोई तकरीबकार हिंदू तमिल मौजूद न था। शाम को तमिल नौजवान कृष्णन आ गया।
मैंने कमर के गिर्द जनेऊ का सूतर लपेट रखा था। उसका एक टुकड़ा काट कर उसमें 5 गिरहें डालकर पहले ही से अपने पास रख लिया था। कृष्णन फरार होने के लिए तैयार होकर आया था। उसके हाथों में मेरे लिए भोजन भी था और मिट्टी का एक छोटा कूजा भी। कूजा और भोजन उसने मेरे सामने रखकर अदब से झुककर नमस्कार किया और अलाव के करीब बैठ गया। मैंने कूजे को खोल कर देखा। कृष्णन बोला, महाराज, इसमें शरीफे के 12 पत्ते हैं, क्योंकि हमारे ग्रोह में कुल 12 आदमी हैं। इसमें हमारा लीडर इल्लम भी शामिल है महाराज। मैंने पत्तों को गिना, पूरे 12 थे। मैंने कूजा एक तरफ रख दिया और गिरहों वाला सूत्र उसके हवाले करते हुए कहा, मैंने इसमें 5 गिरहें डाल दी हैं। तू अब बेफिक्र होकर यहाँ से भाग जा। जो कोई तेरे पीछे आएगा वो पत्थर बन जाएगा, और जब तू घर जाएगा तो माता को बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में देखेगा। क्या तू अभी फरार हो रहा है? वो बोला, हाँ महाराज, और ये कहकर इधर उधर देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, घबरा नहीं बालक, हमने तुझे जो सूत्र दिया है उसका असर शुरू हो चुका है। अब तेरे पीछे कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो पत्थर बन जाएगा। अब तू ऐसा करके ये जो स्टेन गन और गोलियों की पेटी तेरे पास है उसे यहीं किसी गड्ढे में छुपा दे, क्योंकि पार्वती शंकर को किसी का खून बहाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये गोली बंदूक तेरे साथ होगी तो शंकर पार्वती तेरी हिफाजत नहीं करेंगे। कृष्णन ने फौरन स्टेन गन और मैगजीन की पेटी उतार कर मेरे कदमों में डाल दी और बोला, महाराज, इसे आप ही कहीं फेंक दीजिएगा, मैं अब यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। मैंने उसे पूछा, ये बता कि तेरे साथी रात को कहाँ सोते हैं, क्योंकि मैं सुरुंग के बाहर श्लोक और मंत्र पढ़ने आज रात वहां जाऊंगा। कृष्णन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कृपा करके मंत्र पढ़ने जरूर जाइएगा। अगर आप ना गए तो कहीं रास्ते में मुझ पर कोई मुसीबत न टूट पड़े। हमारे साथी रात को घाटी में सुरुंग के करीब ही घास के एक तख्ते पर सोते हैं। 2 आदमी सुरुंग के बाहर पहरा देते हैं। मगर महाराज, आप तो ऋषि मुनि हैं, आपको तो वहां कोई नहीं देख सकेगा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, फिर भी एहतियात के तौर पर हर चीज से बाखबर रहना चाहिए। तेरी खातिर मैं वहां जाऊंगा ताकि तू खैरियत से अपनी माता जी के पास पहुंच जाए। अपनी माता जी को मेरा प्रणाम कहना। वो बोला, जो हुक्म महाराज। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैंने हाथ बुलंद करके कहा, जा बालक, भगवान तेरी रक्षा करेगा। तमिल नौजवान ने मेरे दोनों पांवों को छूकर हाथ अपने माथे से लगाया और नमस्कार करके शाम के अंधेरे में तेज तेज चलता जंगल की कद्दे-आदम घास में गुम गया। उसके जाते ही मैंने स्टेन गन और गोलियों वाली पेटी उठा ली और उसे अपने पीछे रख दिया। कुछ देर मैं अपनी जगह जैसे मराकबे में बैठा रहा। मैं अपने एक्शन प्लान की तफसीलात पर गौर कर रहा था। आगे मेरा मिशन शुरू होने वाला था। अब ताजिक लड़की पोशाली तक मुझे अकेले जाना और उसे वहां से निकाल कर फरार होना था। इसमें मेरी और पोशाली दोनों की जान जा सकती थी, क्योंकि 12 खूंखार दरिंदों के बीच में से उनका शिकार उड़ा कर ले जाना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन जो मेरा मकसद था, मेरा मिशन था, और इस मिशन के लिए मैं अपनी जान हथेली पर रख कर वहां आया था। मुझे सिर्फ मुसलमान ताजिक लड़की पोशाली तक पहुंचने का रास्ता मालूम होना चाहिए था, और तमिल तखरीबकारों की तादाद और उनकी कमीनगाह के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट चाहिए थी, जो मुझे तमिल नौजवान ने दे दी थी। इस मिशन पर मुझे आज ही रात निकल पड़ना था, क्योंकि मुमकिन था कि रात के किसी वक्त तमिल तखरीबकारों को कृष्णन की गुमशुदगी का इल्म हो जाए और वो बेदार होकर कमीनगाह की कड़ी निगरानी शुरू कर दें। अगर वो मफरूर तमिल नौजवान के पीछे जाते हैं तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन खतरा ये था कि सारे का सारा ग्रोह चौकस हो जाएगा और फिर मुमकिन है वो वहां से भी अपनी कमीनगाह किसी दूसरी जगह मुंतदी कर ले। ये गुरीला किस्म की तंजीम थी और उनके ठिकाने बदलते रहते थे। मैंने अपनी स्टेन गन और मैगजीन की पेटी उठाई और मंदिर की ड्योढ़ी में आ गया। जहां मोमबत्ती की रोशनी में चेक किया, उसका मैगजीन निकाल कर देखा, मैगजीन भरा हुआ था। पेटी में भी काफी मैगजीन लगा हुआ था। मैंने मैगजीन की पेटी को अपने लंबे कुर्ते के अंदर कमर के साथ बांध दिया, आग के अलाव पर मिट्टी डालकर उसे बुझा दिया और रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। मैं आधी रात के बाद एक्शन शुरू करना चाहता था, जिस वक्त पहरेदार भी ऊँघ रहे होते हैं। तमिल नौजवान से मैंने बड़ी तफसील से सुरुंग का रास्ता मालूम कर लिया था। चांदनी रात नहीं थी, आसमान पर सिर्फ सितारे ही चमक रहे थे। उनकी बहुत फीकी फीकी मध्यम रोशनी अंधेरे में जज्ब होती महसूस हो रही थी, मगर मैं ऐसे अंधेरों का आदी था। जंगल पर हू का आलम तारी था। मुझे एक बार फिर शेरों का ख्याल आ गया, लेकिन उस वक्त मेरे पास स्टेन गन थी। मैं शेरों का मुकाबला कर सकता था, चाहे गोलियों की आवाज से जंगल ही क्यों ना गूंज उठे। मेरा पिस्तौल और चाकू नदी के किनारे पत्थर के नीचे दबा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि चाकू का मेरे पास होना बहुत जरूरी है। वो कमांडो चाकू था और उसका वार जब वो मेरे हाथ में हो कभी खाली नहीं जाता था। मैं उठकर नदी के किनारे आ गया, पत्थर के पास से मिट्टी हटाकर चाकू निकाल लिया, रिवॉल्वर वहीं रहने दिया। चाकू को अच्छी तरह से साफ करके अपने कपड़ों में छुपा लिया और बुझे हुए अलाव के पास आकर बैठ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात जब आधी से भी ज्यादा गुजर गई तो मैं खुदा का नाम लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपना झोला उतार कर वहीं फेंक दिया। मेरे दाहिने हाथ में स्टेन गन थी।